मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अब मेरा जाने का समय आ चुका है ऊपर नहीं, अपने ससुराल तो पतिदेव आए थे परसों लेने के लिए। 2 दिन और एंजॉय कर लिया मैंने। आज है 21, तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, यानी कि गाज़ियाबाद। मेरा ससुराल है गाज़ियाबाद में, NCR लगता है। तो बस अब थोड़ी देर में निकलना है। अभी मैं खा रही हूँ डोसा सांभर चटनी, भाभी ने बनाया था, तो अभी डोसा सांभर चटनी खा लेते हैं। पतिदेव ने खा लिया है, बस तैयारी भी लगभग चली रही है। पैकिंग वैकिंग हो गया है, आधा थैला तैयार है, आधा थैला थोड़ा सा इधर उधर से और कट के चीज़ें हो जाए, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। ये भी तैयार हो रहे हैं। पता कर लगाइए वहाँ पे 10 ये चल रही है पैकिंग। और शिवी भी, अब शिवी का बैग किधर है? किसने सही किया बेटा, हाथ लगाना झटका। ये शिवी का बैग पैक इधर हो गया है, पतिदेव का बैग उधर पैक हो गया है। कुछ मैंने भी अपना सामान उसमें डाल दिया है, जगह खाली था। और मेरा बैग अंदर रखा हुआ वो पैक हो गया है। शिवी क्या कर रही बेटू? गंदी बात लग जाएगी। और डोसे के साथ बना था ये चाप, जो कि भाई साहब खा रहे हैं अभी। पहले खाए नहीं थे, इसलिए अब खा रहे हैं। दोस्तों, माता जी का मुंह उतरने लग गया। कहाँ जाला बाबू? नानी पास रहेगी? नहीं, अब जा रही है श्री अम्मा के पास। और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। थैले ये बंद रहे हैं, बैग भी पैक हो गया है। बस थोड़ी देर में निकलते हैं। खा पी लिए हैं। बज रहे हैं अभी 8:30, तो ज़्यादा दूर है नहीं घर से रेलवे स्टेशन। तो 9 बजे भी निकलेंगे तो आराम से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। प्रयागराज ही है, आने की भी प्रयागराज थी और जाने की भी प्रयागराज ही है। तो उसका टाइमिंग है 10:10। तो अभी तो है टाइम निकलने में। और कुछ जो भी कुछ सामान वामान पैक करना हो तो पैक करें, उसके बाद फिर निकलते हैं। ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब भी बेटियाँ अपने ससुराल जाती हैं तो उनके आंचल में इस तरह से चावल यानी कि अक्षत देकर उनको विदा किया जाता है। और थोड़ा सा चावल वापस भी रख देते हैं, जिससे वो बाकी चावल में ऐड कर देते हैं, जिससे बरकत मानी जाती है। लड़कियों के, बेटियों के हाथ से जो मिलता है वापस, उससे बरकत होती है। तो ये मम्मी वही कर रही थी। पहले के लोग तो काफ़ी अनाज वगैरह देते थे अपनी बेटियों को इस तरह से, लेकिन अब लोग दूर दूर रहने लग गए हैं, इसलिए ले जाने में दिक्कत होने लग गई है। इसलिए थोड़े में ही अब काम चलता है, और इसलिए मम्मी ने मुझे थोड़ा सा दिया और मैं पन्नी में डालकर इसे ले जाऊंगी अपने घर के ससुराल वाले चावल में, इसको ऐड करूंगी। और अब जाने से पहले भगवान जी लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं। अभी इस समय पे भगवान जी का छठी नहीं हुआ था, इसलिए अभी भगवान जी यहाँ पे पालने पे बैठे हैं और मैं उनको पालने में झूला झुला रही थी। तो भगवान जी का आशीर्वाद लेके फिर घर से निकलते हैं हम लोग। और अब शिवी को मैं कह रही थी हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि उससे भी आशीर्वाद मिल जाए भगवान जी को। अब सब लोग जा रहे थे मुझे नीचे तक छोड़ने, मम्मी और मैं साथ में जा रही हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस समय। इसके पहले सबका रोना धोना भी चल रहा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत गंदी वीडियोस आती हैं रोते होते समय, इसलिए सब इमोशनल थे। और फिर सब मुझे नीचे तक ही छोड़ने जा रहे थे, मम्मी, चाचा लोग और सत्यम। भाभी घर पे ही थी, भाभी से मैं मिल के बस निकल रही थी नीचे के लिए। अब हम सब नीचे पहुंच गए हैं। पापा अपनी गाड़ी ले आए थे, तो बस सब लोग नीचे तक छोड़ने आए थे। मैं, पापा, भैया और पतिदेव, शिवी, 5 लोग जा रहे थे। तो बस सब लोग छोड़ के चले जाएंगे ऊपर।
लोग आ गए हैं अब रेलवे स्टेशन। अब चल रहे हैं अपने ससुराल। हो गया मायके का टूर कंप्लीट। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पे बैग चेकिंग की लाइन लग गई है। आगे खड़े हैं पतिदेव। सो गई है, ऐसे पापा गोद में लिए हैं और भैया जा रहे हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये खड़ी हुई है। अभी बज रहे हैं 9:30। अभी टाइम है ट्रेन छूटने में 10:10 की चलने की टाइमिंग है। तो हम लोग सामान अभी रख देते हैं। पापा जा रहे हैं ऊपर, अब मैं भी चल रही हूँ। आ रहे हैं अपने सामान हम लोग पहले रख देते हैं, आगे क्या करना है देखते हैं। पापा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। दोस्तों हमने सामान रख लिया है, बस बाहर निकले थे हम लोग कोल्ड ड्रिंक और पानी लेने के लिए। भाई साहब ने ले लिया है और अभी शिवी के पास पापा रुके हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा भी टाइम था तो बाहर निकल गए थे घूमने टहलने के लिए। तो बस इतना ही था मायके का सफ़र। अब चलते हैं ससुराल। शिवी का है परसों से एग्ज़ाम, तो उसे भी पढ़ाना है। तो आज है 23rd से शिवी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बच्चा है, छोटी है अभी, तो थोड़ा उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। बट स्कूल जाने लगी, काफ़ी कुछ चीज़ें उसको पता भी चल रही हैं, इसलिए उसको थोड़ा सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए चलेगी घर। कल अगर टाइम रहेगा तो स्कूल जाएगी शिवी। वैसे टाइम पे पहुंच तो जाएंगे, 9 बजे से स्कूल होता है उसका। अगर टाइम पे पहुंच गए तो उसको स्कूल भेज देंगे, वरना ट्यूसडे से यानी कि 23rd से वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगी। मेरा लगा तो चलो ले भी लेना। माँ गए पे सीट पे बैठ गए हैं और शिवी सो रही है। ऐसे ही होती है। भैया जा रहा है। चलो बाय बाय पापा। बाय भैया। चाहिए जाते जाते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना तो बंद। हाँ सफर में बहुत क्या भैया और पापा गए छोड़कर। पापा और भैया सी ऑफ करने आए थे, वो लोग चले गए। तो अभी गाड़ी चलने में थोड़ा टाइम है, लगभग अभी है 15 से 20 मिनट। तो अभी देखते हैं, बैठे रहते हैं। पापा भैया जा रहे हैं। 10 की है। हाँ वो जा रहा है भैया, लेकिन वो वही प्रॉब्लम वही बता रहा है। वही उसको 8:15 बजे ड्यूटी पे जाना था। कह रहा वही लेट होगी तो फिर मुझे बता देना, मेरा मुश्किल है। माना गया वही ज़्यादा लेट होगी तो फिर गाजियाबाद उतर लेंगे। पापा भैया गए छोड़कर। गाड़ी में दिक्कत है, बंदर मंडराते रहते हैं ना, निकलने विकलने का प्रॉपर। तो चलते हैं अपने घर।
अब हम लोग की ट्रेन बिल्कुल स्पीड में थी और हम लोगों की जो बोगी नंबर था A5 था और सीट हम लोगों की दोनों नीचे ही मिली थी, लेकिन बगल में एक बाबा आ गए थे, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी, तो उनकी सीट पे यानी कि ऊपर वाले सीट पे हमारे पतिदेव सो गए थे और मैं शिवी को लेकर नीचे साइड की सीट पर लेटी हुई थी। बच्चों के साथ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेटने में, पूछिए मत। दोस्तों शिवी रात में सोते सोते 11:30 बजे अचानक से उठ गई। हम लोग थोड़ा सा परेशान हुए कि लगभग पूरे बोगी में सब सो चुके थे, पूरी बोगी जिसमें हम लोगों का कंपार्टमेंट था पूरे सब लोग सो चुके थे, पूरे में अंधेरा था, इस वजह से सोच रहे थे शिवी को भी कुछ खिलाना था। वैसे उठ गई तो अच्छा ही था क्योंकि कुछ खाई नहीं थी काफ़ी देर से, तो इसको कुछ खिलाकर हम लोग भी इसको सुलाने की प्लानिंग में थे कि सो जाए और उसके बाद फिर हम लोग भी सो जाएं, क्योंकि सब लोग सो चुके थे। ऊपर जो हमारे ऊपर एक लेडी थी वो भी सो चुकी थी, बगल में बाबा थे वो भी सो चुके थे, पूरे कंपार्टमेंट में मैं, पतिदेव और शिवी ही जग रहे थे। तो बस उसको सुलाकर अब हम लोग भी सोने की प्लानिंग में हैं। देखते हैं कितनी देर में शिवी सोती है, सो जाए तो अच्छा ही है। ये दोस्तों शिवी अब सो गई है, अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने, तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, बाय बाय। ये दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, अभी बज रहे हैं 6:45, तो हमारी ट्रेन भी पहुंचने वाली है। न्यू दिल्ली गाज़ियाबाद क्रॉस कर रही है, बस 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली स्टेशन। और अभी शिवी सो रही है, मैं और उठ गए हैं, तो गाड़ी आ जाएगी हमें लेने, कार आ रही है, तो बस फटाफट से पहुंचते हैं घर, फिर मिलते हैं आप सबसे। दोस्तों बिटिया रानी भी उठ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग की गाड़ी आउटर पर रुक गई है, बस शिवाजी तिलक ब्रिज जो है वहाँ पर रुक गई है, बस थोड़ी देर में ही पहुँचते हैं। क्या हुआ? अगर टाइम पर पहुँच गई तो शिवी को स्कूल भी भेज देंगे, है ना? जाएगी स्कूल? अब नहीं जाएगी, इतने दिन छुट्टी के बाद मूड नहीं है उसका जाने का। स्कूल जाएगी? नहीं जाएगी? घर पे रहेगी किसके साथ? अच्छा स्माइल तो करके दिखा दो मम्मा चाहत। ओके अब स्माइल कर दो। हम उतर गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी गाड़ी, ये एक्चुअली कोच भी था हम लोगों का, सेकेंड AC थी, 5A था, कोच नंबर 5A था। तो वेट कर रहे हैं कि वो जो ड्राइवर अंकल है वो आ जाए लेने के लिए, क्योंकि बैग है थोड़ा, शिवी भी साथ में, इसलिए वो आ जाए तो फिर साथ में चले जाए, तो आ जाए तो निकलते हैं। पहुंच गए हम नई दिल्ली। बस अभी ड्राइवर भैया जो आए थे वो गाड़ी लेने गए हैं, पार्किंग में खड़ी किए थे, तो वो गाड़ी लेने गए हैं, तो जैसे ही आते हैं फिर हम लोग अपना रखते हैं सामान। जल्दी हो गया थे, एक ये थैला पूरा हो गया था और एक ये बैग था, एक वो बैग था शिवी का, एक ये बैग था एक्चुअली, और शिवी भी थी साथ में। ये बैग जो था एक्स्ट्रा हो गया था, इसमें गांव गए थे ये मतलब नानी के घर, तो अचार वचार दे दी थी और साथ में ब्लैंकेट वगैरह एक्स्ट्रा हो गया था। एक ये ब्लैंकेट भी आए थे, और ट्रेन पे ब्लैंकेट जो ट्रेन में मिलता है वो नहीं यूज़ करते हैं, कोविड के टाइम से थोड़ा सा डर सा लगता है, इसलिए अपना ब्लैंकेट खुद लेके चलते हैं हम लोग। तो वो हो गया था और एक्स्ट्रा कोई चीज़ें और हो गई थी, मम्मी ने कुछ दे दिया था, कुछ नानी के यहाँ से आ गया था, तो बस
इन सब चक्कर में सामान एक्स्ट्रा हो गया था। इस अचार जो अचार है वो ट्रॉली बैग में आ नहीं सकता था कि घर से अलग से ट्रॉली बैग लेते, क्योंकि फिर उसमें गिरने का डर रहता है, इसलिए अलग से थैला लेकर आना पड़ा हम लोगों को। और इसमें शिवी का कुछ खाने का भी रख लिया था, तो इस वजह से एक्स्ट्रा हो गया था सामान। ड्राइवर भी बस आ गया, फिर निकलते हैं हम लोग स्टेशन से। और शिवी है ये, शिवी की मम्मी ने अब चोटी बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके सारे बाल आइस पे आते थे, तो और क्लिप भी नहीं लगाती थी ये, बार बार निकाल देती थी, तो मम्मी ने चोटी बांध दिया इसकी। देखते हैं अगर आगे चोटी बनवाएगी तो शिवी की चोटी बांध दिया करेंगे। फाउंटेन वाली चोटी। मेरी आँखें अजीब सी लग रही होंगी क्योंकि सोकर भी थोड़ी देर पहले बैठे थे। ये आ गई हमारी गाड़ी। ये आए हैं जो ड्राइवर अंकल आते थे हम लोगों को लेने, उन टाइम नहीं था तो ये दूसरे वाले भैया को उन्होंने भेजा है। तो ये सामने जो वाइट वाली दिख रही है वही है हमारी गाड़ी। तो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चलो बेटा उतरो। वो बंद भी कर चलो आ गए। अब बस पहुंच गए हैं अपने ससुराल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय।